अगर 100 या 150 मुसलमान परिवारों ने भी वहां से पलायन किया तो उनके प्रति संवेदना क्यों नहीं? केवल 346 या एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया 250 हिंदू परिवारों ने पलायन किया, उनके प्रति संवेदना क्यों? मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कोरी राजनीति की बात कर रहा है विपक्ष। कोरी राजनीति कैसे हुई ये, अगर बीजेपी कहती है कि पलायन कराने वालों का ही अब पलायन हो रहा है, अब कैराना में डर नहीं है, एक बार फिर व्यापार का केंद्र होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। ये कह रहे हैं कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सुरक्षा नहीं दी, अब उस जगह पर पीएसी की बटालियन तैनात कराई जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। देखिए सावंत जी, एक तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं किया जा सकता है। और भारत में किसी भी तरह की कट्टरता के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का नेता आज तक खड़ा हुआ हो। लेकिन सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं, और सुधांशु जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, बड़ी शालीनता से वो बात करते हैं। मेरा निवेदन उनसे ये है, क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है? पहली बात, इस देश के मुसलमान ने इस देश का विरोध कब किया? इस देश का मुसलमान अगर आपको इतना बुरा लगता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बुरी लगती हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो 60 सालों में मुसलमानों को और मुस्लिम संगठनों को फायदा पहुंचा रही थी और आपने 7 सालों में बंद कर दी? एक योजना का मुझे नाम बताइए कि जो मुसलमानों की या मुसलमानों की संस्था का, मुस्लिम भाइयों की संस्थाओं को विपक्ष यानी कि कांग्रेस के राज में तो फायदा हो रहा था और आप उनको बंद कर चुके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अकेले हिंदू धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? क्या विपक्ष के नेता हिंदू नहीं हैं? क्या मुलायम सिंह जी हिंदू नहीं थे? क्या मायावती जी हिंदू नहीं हैं? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं है? हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हिंदू नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जिन हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? आप ये करना क्या चाहते हैं? एक बार आप मुझे बताएं सुधांशु जी, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का धर्म तो आचार्य जी आपको मालूम ही होगा, लेकिन सुधांशु जी उत्तर दीजिए। ना, देखिए, जो आचार्य जी ने बात कही, हिंदू की बात हम कब कह रहे हैं? मगर यह बताइए, जिस पार्टी के लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कहते हैं भगवान राम तो थे ही नहीं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। जो कहते थे वेद बकवास और निरर्थक थे, अब वामपंथियों ने किताबों में लिख लिख के कहा, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। इनके आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपको याद होगा अर्जुन सिंह ने बतौर एचआरडी मिनिस्टर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें सीता माता और भगवान राम को भाई बहन दिखाया गया और कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप हिंदू हैं। कार सेवकों पे गोली चलवाने वालों का समर्थन करने वाले हिंदू हैं। गोरक्षक संतों पे 1966 में गोलियां चलवाने वाले हिंदू हैं। अब जो आपने कहा कि कौन सी कार्य थी जो विपक्ष की सरकारों में था और अब नहीं है, जानते क्या था? इस देश के संविधान ने शरिया के कुछ प्रावधानों को इस हद तक अंगीकार कर लिया था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ जाए तो शरिया के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट देती थी। मैं शाहबानो केस की बात कर रहा हूं, अर्थात एक आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आपने तब्दील कर दिया था। शरिया का प्रावधान न्यायालय के निर्णय से ऊपर, अब वो स्थिति समाप्त हो गई। और जहां तक मैं मुस्लिम समाज के लिए भी कहता हूं, एक बात ईमानदारी से, जनाब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है, हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरे यहीं तो शकील बदायूनी होते थे, यहां कमाल अमरोही होते थे, यहां जिगर मुरादाबादी होते थे, और बड़े बुजुर्ग शायर वसीम बरेलवी तो अभी भी हैं हमारे बीच में। ये वो उत्तर प्रदेश जहां कैफी आजमी होते थे, जहां अकबर इलाहाबादी होते थे, जहां जोश मलियाबादी होते थे, जहां मजरू सुल्तानपुरी होते थे। ये सब सेकुलर बनने से पहले, 1976 से पहले, एक से एक फनकार, एक से एक कलाकार, एक से एक राष्ट्रभक्त मुसलमान, अशफाक उल्लाह खां, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद। और अब जब से अपराधी तत्वों को मुस्लिमों में प्रश्रय देने की बात शुरू हुई, अब कौन होता है उत्तर प्रदेश में? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये मुस्लिमों के प्रतीक बना दिए गए। इतना बड़ा नुकसान आपने देश का नहीं मुसलमानों का किया है। और जो आपने कहा क्या होता था, आज
आप कहते हैं पलायन, अरे पलायन तो वो था कि मुख्तार अंसारी पलायन करके जाके पंजाब में आपकी सरकार के साए तले बैठ के बड़े आराम से महसूस होकर जेल में, कहां की जेल में, पंजाब की जेल में जाके बैठे हुए थे। यह अंतर था। जब योगी जी की सरकार आई है तो अपराधियों के ये हौसले हुए, हम अपराधी को अपराधी देखते हैं, आप अपराधी में ही मुसलमान सावन जी, मुझे जरा 15 सेकंड अपराधी में धर्म देख रहे हैं क्या? मुसलमान नहीं देखते। ठीक।